दोस्तों, अगर आप भी दिन भर की थकान के बाद अपनी पीठ में दर्द महसूस करते हैं या सुबह उठते ही कमर में जकड़न सी महसूस होती है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पीठ दर्द के लिए बेस्ट योगासन की। ऐसे योगासन जो न सिर्फ आपकी रीढ़ को मजबूत बनाते हैं, बल्कि शरीर की हर नस में नई ऊर्जा भर देते हैं। सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक फेड्स इन। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन लाते हैं स्वास्थ्य, योग और जीवन के रहस्यों से जुड़े अनमोल ज्ञान। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और प्रेरणा देता है। चलिए शुरू करते हैं। पीठ दर्द यानी बैक पेन आजकल हर उम्र के लोगों में आम हो गया है। चाहे वो ऑफिस में घंटों बैठकर काम करने वाले हों या घर पर ज्यादा देर तक मोबाइल देखने वाले, हर कोई किसी न किसी रूप में बैक पेन की समस्या झेल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, योगासन न सिर्फ दर्द को कम करते हैं, बल्कि शरीर के भीतर की जड़ समस्या को ठीक करते हैं। तो आइए जानते हैं पीठ दर्द से राहत दिलाने वाले टॉप योगासन जो आपकी स्पाइन को हेल्थी और फ्लेक्सिबल बनाए रखते हैं। एक भुजंगासन, कोबरा पोज। भुजंगासन यानी कोबरा पोज रीढ़ की हड्डी को खींचने और मजबूत करने के लिए सबसे बेहतरीन आसनों में से एक है। इसे करने के लिए सबसे पहले योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हथेलियों को कंधों के पास रखें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए सिर और छाती को ऊपर उठाएं। कमर तक शरीर को उठाएं, लेकिन पेट नीचे ही रहे। ध्यान रहे कोहनी जमीन से ज्यादा ऊपर न जाए। इस स्थिति में कुछ सेकंड रुकें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस आसन को रोज 3 से 5 बार करने से रीढ़ की जकड़न कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। दोस्तों, अगर आप रोज भुजंगासन करते हैं तो न सिर्फ पीठ दर्द दूर होगा, बल्कि आपकी मुद्रा, पोस्चर भी सुधर जाएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो का हर हिस्सा आपके स्वास्थ्य के लिए बना है। 2 मर्जारी आसन, कैट काउ पोज। यह आसन पीठ को लचीला बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसे करने के लिए दोनों हाथ और घुटनों के बल आ जाइए। हाथ कंधों के ठीक नीचे और घुटने कूल्हों के नीचे रहें। अब सांस अंदर लेते हुए कमर को नीचे झुकाएं और सिर को ऊपर उठाएं। ये है काउ पोज। अब सांस बाहर छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं और सिर को नीचे झुकाएं। ये है कैट पोज। इस पूरे मूवमेंट को धीरे धीरे 10 बार दोहराएं। आप महसूस करेंगे कि आपकी पूरी स्पाइन हल्की और फ्लेक्सिबल हो रही है। मर्जारी आसन से न सिर्फ पीठ दर्द में राहत मिलती है, बल्कि माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। और दोस्तों, अगर आप ये आसन रोज करते हैं तो ऑफिस में या घर पर बैठने के कारण जो दर्द होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आसनों की जो लोअर बैक पेन में जादू की तरह काम करते हैं। 3 शलभासन, लोकस्ट पोज, सॉफ्ट फ्लूट बैकग्राउंड। शलभासन एक ऐसा आसन है जो रीढ़ की निचली हड्डियों को मजबूती देता है। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, हाथों को जांघों के नीचे रखें। अब सांस अंदर लेते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। छाती जमीन पर टिकी रहे। पैरों को कुछ सेकंड ऊपर रखें, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। वॉइस काल्म एंड एक्सप्लेनेटरी। इस आसन से लोअर बैक मजबूत होती है और जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनके लिए यह आसन वरदान साबित होता है। दोस्तों, ये तो थे 3 शुरुआती योगासन जो आपकी पीठ दर्द को जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे आने वाले हिस्से में हम सीखेंगे कौन से आसन पीठ के विभिन्न हिस्सों के लिए काम करते हैं और कैसे सांस लेने की तकनीक उन्हें और प्रभावी बनाती है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। 4 सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। सेतु बंधासन को हिंदी में पुलासन भी कहा जाता है, क्योंकि इस आसन में शरीर एक पुल की तरह बनता है। इसे करने के लिए
अपनी पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को मोड़ें और पैरों को कूल्हों के पास रखें। हाथों को शरीर के पास रखें और हथेलियां नीचे की ओर। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएं। छाती ऊपर की ओर उठती है और थोड़ी हल्के से छाती से लगती है। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड रहें, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। सेतुबंधासन से आपकी लोअर बैक और पेल्विक मसल्स को सपोर्ट मिलता है। ये आसन न सिर्फ दर्द को कम करता है, बल्कि पीठ को संतुलित और लचीला बनाता है। दोस्तों, अगर ये आसन करते वक्त आपको आराम महसूस हो रहा है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे इस योग परिवार को और बड़ा बनाता है। अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड डॉग पोज। अधोमुख श्वानासन योग का ऐसा आसन है जो पूरी रीढ़ को स्ट्रेच करता है और शरीर की थकान को मिटाता है। इसे करने के लिए चारों अंगों पर आएं, हाथ कंधों के नीचे और पैर कूल्हों के नीचे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएं ताकि शरीर वी के आकार में दिखे। सिर को हाथों के बीच रखें और आंखें पैरों की ओर टिकाएं। इस आसन से न केवल बैक मसल्स मजबूत होती हैं, बल्कि ब्लड फ्लो भी बेहतर होता है। कमर की नसों में खिंचाव से दर्द धीरे धीरे कम होता है। शुरुआती दिनों में इसे 30 सेकंड तक करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दोस्तों, ध्यान रखिए, योग में जल्दबाजी नहीं, स्थिरता जरूरी है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ में हर दिन स्वास्थ्य की ओर एक कदम बढ़ा सकें। बालासन यानी चाइल्ड पोज कमर के लिए सबसे आरामदायक और रिलैक्सिंग आसनों में से एक है। इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठें, धीरे धीरे आगे झुकें और माथे को जमीन पर टिकाएं। हाथों को आगे की ओर फैलाएं या शरीर के पास रखें। सांस लंबी और गहरी लें। इस आसन में शरीर पूरी तरह विश्राम की स्थिति में आ जाता है। रीढ़ की हड्डी में जो तनाव होता है वो स्वतः कम हो जाता है। अगर आपका बैक पेन ज्यादा पुराना है तो दिन में 2 बार बालासन करें, सुबह खाली पेट और शाम को भोजन के बाद कम से कम 3 घंटे का गैप रखकर। दोस्तों, बालासन करते वक्त आप महसूस करेंगे कि आपकी पीठ का बोझ हल्का होता जा रहा है। यह सिर्फ एक आसन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक रिलैक्सेशन भी है। तो अगर ये जानकारी आपको सुकून दे रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी इसकी जरूरत हो। सही समय और क्रम। अब सवाल आता है, पीठ दर्द के लिए योग कब और कैसे करें? सुबह का समय सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि उस वक्त शरीर और मन दोनों शांत रहते हैं। अगर आप सूर्योदय के 30 मिनट बाद योग करते हैं तो इसका असर पूरे दिन बना रहता है। इन आसनों का क्रम ऐसा रखें: 1. बालासन, वार्म अप और रिलैक्सेशन के लिए। 2. मर्जारी आसन, स्पाइन एक्टिवेशन के लिए। 3. भुजंगासन, बैक स्ट्रेंथ के लिए। 4. शलभासन, लोअर बैक के लिए। 5. सेतुबंधासन, कोर स्ट्रेंथ के लिए। 6. अधोमुख श्वानासन, ओवरऑल स्ट्रेच के लिए। हर आसन को 20 से 30 सेकंड तक करें और दोहराएं 3 बार तक। धीरे धीरे आपका शरीर खुद संकेत देने लगेगा कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। दोस्तों, योग में सबसे बड़ा रहस्य है सांस। अगर आप गलत तरीके से सांस लेते हैं तो आसन का असर आधा रह जाता है। हर बार जब आप शरीर को ऊपर उठाते हैं, सांस अंदर लें। जब नीचे झुकते हैं, सांस बाहर छोड़ें। इससे आपकी पीठ की मांसपेशियों को ऑक्सीजन मिलती है और दर्द कम होता है। सिर्फ 10 मिनट का सही श्वसन अभ्यास आपके दिन भर के दर्द को गायब कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हमने जाना लोअर बैक पेन से राहत दिलाने वाले 3 बेहद प्रभावी आसन और सही समय सांस का महत्व।